गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राइटिंग स्किल्स पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ राइटिंग होता है ना। तो सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग हम सीखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग हमें कैसे करनी है और उसे पैराग्राफ में कैसे बनाना है। तो पैराग्राफ जो होते हैं, अ पैराग्राफ इज़ अ शॉर्ट पैसेज रिटन विथ वन प्रिंसिपल आइडिया और द थीम ऑल थ्रू इट। पैराग्राफ जो होते हैं वो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं जो कि एक ही प्रिंसिपल आइडिया से लिखे जाते हैं और उनकी थीम भी एक ही रहती है। All the sentences used in a paragraph revolve around the same theme and convey the same message. उसमें जो सेंटेंसेस जो यूज्ड होते हैं पैराग्राफ में वो पूरे सेम थीम के होते हैं, जो कि हर एक के मायने में सिर्फ हम जो जिस पे से हम पैराग्राफ लिख रहे उसी के ऊपर से हम पूरा पैराग्राफ यानी पूरे सेंटेंसेस उसके रिलेट में बना बना के लिखेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो हमें याद रख कर बनानी है। तो अ पैराग्राफ हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले लैंग्वेज मस्ट बी जस्ट वन आइडिया इन द पैराग्राफ। उनमें एक ही आइडिया होता है पैराग्राफ लिखने में। द लैंग्वेज ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम पैराग्राफ लिखे वो जो पढ़ रहा है या जो भी उसे रीड कर रहा है वो उसे आसानी से समझ ले और पढ़ ले। आर्टिफिकली इन लैंग्वेज कैन स्पॉइल द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। लैंग्वेज में जो होता है वो कभी कभी हम कुछ और भी पढ़ लेते, कुछ और भी बोल देते, तो उसमें उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसके लिए लैंग्वेज सबसे ज़रूरी है कि हमें बराबर लिखनी हो और उसे बराबर इजी मेथड में लिखनी हो जो सामने वाले के पढ़ने में समझने में आसानी हो। सीक्वेंस एंड स्पॉन्टेनिटी। द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंडिकेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। यानी फर्स्ट सेंटेंस जो हम लिखे उसमें ही पता चल जाता है कि हम किसके ऊपर से पैराग्राफ लिख रहे। सीक्वेंस डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। सीक्वेंस जो है वो सेंटेंस को बराबर ऑर्डर से रखता है। ऑल सेंटेंस इन अ पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। जो भी पूरे सेंटेंस पैराग्राफ में हम यूज़ करते लिखने के लिए वो पूरे पैराग्राफ जो टॉपिक होता है उससे कनेक्टेड होते और वो उसे हमें उसी टाइप से लिखना भी है। दैट शुड बी वेल नीटेड एंड शुड फ्लो नेचुरली। और एकदम सही तरीके से लिखना है हमें, मतलब एक दूसरे के रिलेट होना चाहिए, टॉपिक के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल भी टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम अच्छा मतलब अच्छे से हमें लिखना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। देयर इज़ अ क्लियर बिगनिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए, मिडल एंड एंड बट ऑल विथ जस्ट वन आइडिया। हमारी बिगनिंग मिडल और एंड तीनों एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो भी सिर्फ एक ही आइडिया के ऊपर। वेल स्ट्रक्चर सेंटेंस शुड बी रिटन इन अ पैराग्राफ। जब हम कुछ भी पैराग्राफ लिखे तब हमें बराबर से सेंटेंस को स्ट्रक्चर यानी कि उसे बना के लिखना है। यानी जैसे हमने ग्रामर्स में सीखा पहले, उसमें सब कुछ यूज़ करना है कि कब ईज लगाना है, कब ध लगाना है, कब फुल स्टॉप कोमा सब। शॉर्ट सेंटेंस शुड बी प्रिफर्ड ओवर लॉन्गर वंस। अब शॉर्ट जो सेंटेंसेस होते वो लॉन्गर वन से प्रिफर करके हमें बताने होते। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। देयर इज़ अ क्लियर बिगनिंग Variety using a monotonous language pattern should be avoided in a paragraph. मोनोटोनस लैंग्वेज यूज़ होती है पैराग्राफ के अंदर। रिपीटेशन ऑफ वर्ड शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। अब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं यानी कि एक ही वर्ड हमें पैराग्राफ में बार बार यूज़ नहीं करना, एक ही बार उसे यूज़ करना है, तो उसके लिए भी हमें यह चीज़ अवॉइड करनी है पैराग्राफ में। ठीक है, समझ में आया पैराग्राफ राइटिंग। फिर नेक्स्ट नीचे तुम लोग को एग्जाम्पल्स दिए, माई हॉबी, नॉलेज इज़ पावर, ये सारे पैराग्राफ
लिखे हुए तुम लोग को एग्जाम्पल्स में, ये तुम लोग रीड कर लेना, ठीक है। डिसिप्लिन। अब तुम लोग का होमवर्क ये है कि ये पाँचों पूरे में से तुम लोग को कोई भी एक पैराग्राफ तुम लोग को नोटबुक में लिखना है, ठीक है। कोई भी एक पाँचों में से